किए से अच्छी स्त्री से आखि पलटे दब आ घर को से लौट आउ ना ध्रुमुगा ध्रुमृगा ध्रुगमुगा पर्यंत आस्ते मते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहिता चरितान चरितलोक्या त्रौलक्य सौभगमदम निरीक्ष रूपम जदगोदिज ध्रुमुगा पुलकान्य विभ्रम यदि जड़ वस्तु गुड़ा विभ्रम हो जाउछि पुलकित हो जाउछि लोमांस हो जाउछि असपात हो जाउछि प्रकृति गुड़ा जड़ गुड़ा पशु गुड़ा पशु तो मृग कानडा अज्ञान प्रेमी गुड़ा एडाक जदि हरिनाम मुख उच्चारण करछन्ति ताले आमु कहलो घर पाउली किंतु घर को बाटे जो रास्ता कहीं हमको देखा नहीं कुछ रास्ता हमको बाटे देखा हम छाड़ दी हमको समय नहीं एते बुझिया केते कल्प अपेक्षा करू आउ कोन अपेक्षा करू व्यक्तम भवान हरो हरो विजात जातो व्यक्तम भवान भयाति हरो विजातो देवदत्ता मुमुक्षुम ना भवदत्ता सन्निधि कर पंकजमार्दबंधो तत्तस्तनयंतशिरश्चकिंकरीणाम किंकरी आपको किसी भिड़ पड़ोनी हमको पोषिवा दायित्व आपको किसी भिड़ पड़े किंकरी परा आम दायित्व आपन पाखे किसी ना आम आम दायित्व नहीं कि रखू कोई सहीटा नहीं पाउडर नहीं ना किसी अच्छा एभली स्त्री जे पाइब ता पुरुष ताकू पाउडर फाउडर न देख न मागे तो बेच देवा पड़ो भगवान सखी मान सब जानी गोपमान भगवान जमी पालर तो मत पकड़ आम घर सब चोरी कर तुम दवा पड़ो जान पारे विग्रह सब भगवान गोपी सागर कौतूहलकार उपजिला जदि सरस मन कौन जदि सरस जदि विलास कलास कुतूहल मधुर श्लाघ्य कोमल पदावली शुणु तदा जयदेव प्रथम पदरा वाच पल्लव तापरे प्रथम पदरा प्रथम जदि रस जदि हरि स्मरणे सरस मन जदि हरि स्मरणे मन जो सरस होची सरस हो गला एवं कुतूहल गोटे उपजुलित विलास कलास कुतूहल हाँ विलास कुतूहल ताहले जो मधुर श्लाघ्य कोमल पदावली मुझे सब लिखी या पढ़ शुणु तदा जयदेव सरस्वती कुतूहल परमहंस मुनि माने एरा सब पढ़ी कौन केतले हस केतले कांद केतले राग केतले जुक्ति केते कौन करछु तारा बुझा जाती की रहस्य म ओ पानी भीतर बुई तो मास रे होई जे आ कि निश्वास नोचनु ना ताकू जणा सब बंद ही जी अब कोनाला रासोल्लास भरेण विभ्रम भृता माभीरवाम भ्रुवा मभन्ने परिरभ्य निर्भर मुरः प्रेमान्धया राधया साधु तद्वदनं सुधामयमिति व्याहृत्य गीतस्तुति व्याजादुद्भटचुम्बितः स्मित मनोहारी हरि पातु बह। जिस श्री कृष्ण के प्रेम में अंधी होकर विमुग्धा श्री राधा लज्जा शून्य होकर रास लीला के प्रेम में विहोड़ा शुभ्रा गोपांगनाओं के समक्ष ही उनके वक्ष स्थल का सुदृढ़ रूप से आलिंगन कर अहनाथ तुम्हारा बदन कमल कितना सुंदर है, कैसी अनुपम सुधा राशि का आकर है। हाँ
तो इस प्रकार स्तुति गान करती हुई सुचारू रूप से चुंबन करने लगी तथा श्री राधा की ऐसी प्रेमासक्ति देखकर हृदय में स्वतः स्फूर्त आनंद के कारण जिस श्री कृष्ण का मुख कमल मनोहर हास्य भूषण से विभूषित होने लगा, ऐसे ही हे श्री कृष्ण आप सबका मंगल विधान करें। हाँ। सखी बासंती रात का चित्रांकन करते हुए श्री राधा जी को शारदीया रास स्थित श्री कृष्ण के विलास का स्मरण कराने लगी। श्री कृष्ण बसंत ऋतु में कामोत्सव में मग्न है। लीला नायक श्री कृष्ण आभीर वाम नयना गोपियों के मध्य विराजमान है। पहले तो श्री राधा विरोधकंठिता थी, किंतु सखी से प्रेरित होने पर उनके हृदय में उत्कट अभिलाषा जाग उठी। हाँ अरे विरह ये जो वर्णना गुड़ा करुची कोटे विरह रही मिलन आसी जाती मिलन पर देखला बेलू से मिलन आम सागर होने अन्य सागर हो पुणी मान पुणी धंधा सब चलती। लज्जाशीला होने पर भी प्रेमावेश के कारण सभी सखियों के समक्ष सुधामय वाक्यों से स्तुतिगान करने के बहाने श्री कृष्ण के वक्षस्थल का सुदृढ़ आलिंगन कर उनका चुंबन करने लगी। राधा रानी समस्त ब्रज रंभाओं के समक्ष राधा के हृदय का भाव निसंकोच उद्घाटित होने पर श्री कृष्ण का मुखमंडल मंजूल हर्ष से परिपूर्ण हो गया। शील स्वभावासी राधिका की विदग्धता एवं रासोल्लास के कारण विभ्रम भावोन्मत्ता प्रेमांधता से अभिभूत हुए श्री कृष्ण सबका मंगल विधान करे। प्रस्तुत श्लोक में नायिका प्रगल्भा है और नायक मुग्ध है, तो शार्दूल विक्रीडित छंद है। आशी ही अप्रस्तुत प्रशंसा व्याजोक्ति आदि अलंकार है। प्रथम सर्ग श्री गोविंद श्री गीत गोविंद महाकाव्य सामोद दामोदर नाम प्रथम सर्ग। नायक होते मुग्ध मायार आकर्षण रे तार जीवन जापन काल बशवर्ती की जीवन जापन प्रकृतिर बशवर्ती की जीवन जापन ताको जिते बुझेले भी सार जिन कहला बेले भी तार ए अभ्यासगत जिनस गुड़ाक चिंतन गुड़ा से पहुंचे ये विरक्त हेले भी अरे तो आवश्यक मोर नहीं विरक्ता पर हेले भी तार जो अभ्यास जो प्रति जो स्नेह सदा आगे से रखी से बल को से नहीं भीतर पशि जाऊँ तेणु या आभेड़ करने तार किसी महत्व कह पड़ो कि नहीं। तेणुक जो क्लेश तेणु से कहते ए क्लेशर गंध ना भगवान कृष्ण एकटा क्लेश गंध ना तेणु कौन सी क्लेश तुम जो अभ्यासगत अंश जो आसूची रोक करे बुझे कहीं ये जो वस्तु से वस्तु नुहे ये जब उभय मेल धूआं हो मझे एक पलि आसला से पलि आसला तुम मझे अस ना धूआं हो दूर रोक दल निज निज रक्षा कर तुम नेगेटिव पॉजिटिव कौन कारण मिलन होगा तो बुलूची ठीक अच्छे मिलन पड़ेगा कि मोटरटा पड़ जाऊँ एक मोटर पड़ेगा कार्य बंद है कार्य क्रिया तार होगा बंद है बंद हो सेमती क्लेश आम अभ्यास थी बारंबार आसूसी कहीं तार साहस पाई आमको पड़े आसूसी कि एकर जो जिन अच्छी गंध चुना ना से विषय कहे ना से तार महत्व विषय कहे यार असरत विषय कहे ना कहले साधक सावधान हो
जिनस जहाँ शुणा जहाँ करने से जिनस हूँ या ये हूँ प्रतिबंध ये अनावश्यक सब मत ये अनावश्यक सावधान रहा खबर तो प्रथमटी हेले भगवान पाखरे क्लेश कौन स्पर्श ही कर आ द्वितीय होती भगवान होती प्रथम दिन कहले अखिल हेय प्रत्यनिकत्व अर्थात भगवान से किसी प्रकार के क्लेश कर्म विपाक आदि प्राकृतिक दोषों का संपर्क नहीं होता है। अर्थात क्लेश कर्म उनके परिणाम तथा वासनादि दोषों के संपर्क से रहित पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। यह प्रथम लक्षण। और द्वितीय होती अखिल कल्याण गुणाकरत्व अर्थात श्री कृष्ण संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाले अप्राकृत सद्गुणों का आकर है। कहीं इन्हीं अर्थों के कारण इस सर्ग का नाम अक्लेश केशव है। अक्लेश केशव ये सर्ग द्वितीय सर्ग ना गीत गोविंद भगवान तो स्थिति कौन है। हाँ, समस्त गोपांगनाओं के साथ एक समान स्नेहमय श्री कृष्ण को वृंदा विपिन में विहार करते हुए देखकर अन्य गोपियों की अपेक्षा अपना वैशिष्ट्य न होने से प्रणय कोप के आवेश में वहां से दूर जाकर भ्रमर मंडली से गुंजित दूसरे लता कुंज में श्री राधा छिप गई और अति दीन होकर गोपनीय बातों को भी सखी से कहने लगी। ये माने आमर सिचुएशन था एठी। तो मानवती श्री राधा सखी के समझाए जाने पर श्री कृष्ण के मदन महोत्सव में सम्मिलित हो गई। हाँ, मानवती श्री राधा सखी के समझाए जाने पर सखी बुझे दले तो श्री कृष्ण के मदन महोत्सव में सम्मिलित हो गई। इस मदन महोत्सव में खाली भाव सृष्टि हो विच्छेद लक्षण फुटुची मिलन लक्षण फुटुची राग सब फुटुची भाव तो इस मदन महोत्सव उत्सव में भाव राज्यर कौन इस मदन उत्सव में श्री कृष्ण सभी सखियों के प्रति समान स्नेह रखते हुए विहार कर रहे थे। समस्त सखी के प्रति समान दृष्टि देखुले भगवान श्री विहार करते। सुनो तो मानवती श्री राधा सखी के समझाए जाने पर श्री कृष्ण के मदन महोत्सव में सम्मिलित हो गई। इस मदन उत्सव में श्री कृष्ण सभी सखियों के प्रति समान स्नेह रखते हुए विहार कर रहे थे। भगवान कृष्ण हाँ, भगवान समस्त प्रति समान स्नेह रखी विहार करते। जबकि श्री राधा को यह गर्व था कि मैं उनकी सर्वश्रेष्ठा वल्लभा हूँ और नित्य सहचरी हूँ, परंतु आज अपने प्रति विशिष्ट स्नेह प्रदर्शित न होने से श्री राधा प्रणय कोप के आवेश में अन्यत्र एक कुंज में चली गई और छिप कर बैठ गई। ईर्षा कसाईता श्री राधा को वहां भी कहीं शांति नहीं मिली। तो इस लता कुंज के शिखर पर पुष्पों में मंडराता हुआ अलिवृंद ये जो भौर ना अलिवृंद गुंजार कर रहा था। उस समय श्री राधा अपनी मान की वेदना से पीड़ित होकर अपनी सखी से उन रहस्यात्मक बातों को कहने लगी जिन्हें किसी के समय तो कहा नहीं जाना चाहिए। आरंभ है बसंत रास मान पर बसंत रास